हेलो डियर फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो है ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। कल हमने पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन। आज इसके मेन दो टाइप्स हैं, ये हमें पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ओवर एक्शन, मतलब कौन इन रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। ऑन द बेस ऑफ दैट कि रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, कि हमारे रिफ्लेक्स एक्शन के दो टाइप्स है। एक है क्रेनियल रिफ्लेक्स, दूसरा है स्पाइनल रिफ्लेक्स। क्रेनियल रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स हमने कल भी पढ़ा। रिफ्लेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्स मतलब ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स। ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलस। ठीक है, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलस, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये है रिफ्लेक्स। ठीक है, क्रीनियल जो वर्ड है, क्रीनियल वर्ड जो है ये यूज होता है ब्रेन के लिए। इसका मतलब वो ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स जो स्टिमुलस के अगेंस्ट जनरेट हो, ठीक है, मगर उसको कौन जनरेट करता है? ब्रेन जनरेट करता है, इसलिए इसका नाम है क्रेनियल रिफ्लेक्स। क्रेनियल रिफ्लेक्स जो है ये कहाँ कहाँ पर होता है, इसकी लोकेशन क्या है? क्रेनियल रिफ्लेक्स की लोकेशन क्या है? एक तो ये हमारे हेड में होता है, हेड रीजन में हमारे होता है क्या? क्रेनियल रिफ्लेक्स। और ये हमारे फेस रीजन में होता है। हेड रीजन और फेस रीजन में क्यों क्रेनियल रिफ्लेक्स होता है? क्योंकि हेड और फेस जो है ये नज़दीक होते हैं किसके? ब्रेन के। इसलिए इनका जो रिफ्लेक्स है ब्रेन से ही आता है और इनको आसानी होती है ब्रेन से रिफ्लेक्स लेने के लिए। इसलिए हेड और फेस के जो भी रिफ्लेक्सेस हैं वो क्रेनियल रिफ्लेक्स कहलाते हैं। ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई भी ऐसा फूड देखा जिसकी गुड स्मेल हो, ठीक है, गुड स्मेल हो, ठीक है। जब हमने ऐसा फूड देखा जिसकी स्मेल गुड हो, बहुत अच्छी स्मेल हो, तो हमारे नाक उस स्मेल को डिटेक्ट करते हैं और वो हमारी नाक के लिए क्या बनता है? स्टिमुलस। वो स्मेल क्या बनता है हमारी नाक के लिए? स्टिमुलस। और वो पहुंचता है ब्रेन में, ये स्टिमुलस पहुंचता है ब्रेन में, ठीक है। वहां से जनरेट होता है रेस्पॉन्स और वो रेस्पॉन्स सलाइवरी ग्लैंड्स पर एक्ट करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स पर। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो क्या करते हैं? वो सेक्रीट करते हैं सलाइवा, ठीक है, सलाइवा। सलाइवा जब सेक्रीट होता है तो हमको भूख लगती है। हमारे मुंह में जब पानी आता है तो हमको भूख लगनी शुरू हो जाती है थोड़ी थोड़ी सी। तो हम उस फूड की तरफ मुतवज्जा होते हैं, हम उस फूड की तरफ जाते हैं जिसकी ये स्मेल अच्छी हमें लगती है। ठीक है, ये हो गया क्रेनियल रिफ्लेक्स। और ये सारा प्रोसेस जो है, सारा रिफ्लेक्स जो है, ये कौन हमें करता है? ये कौन इसको प्रोसेस कौन करता है? ब्रेन करता है। ठीक है, इसके बाद स्पाइनल रिफ्लेक्स। स्पाइनल जो वर्ड है किसके लिए? स्पाइनल कॉर्ड के लिए, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के लिए। और रिफ्लेक्स मतलब ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलस। ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलस, मगर ये ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स जनरेट कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है, इसलिए इसको स्पाइनल रिफ्लेक्स कहलाता है। और ये हमें कब ज़रूरत लगता है? कब ज़रूरत लगता है? डेंजर में। जब हम कभी डेंजर में हो, जैसे हमें कभी आ, हम कभी इस सिचुएशन में हो कि हम डर जाते हैं और हम क्या करते हैं? हम भागना शुरू करते हैं। तो वहाँ पर एनर्जी, वहाँ पर जो टांगों को रिफ्लेक्स, वहाँ पर जो आर्म्स को दौड़ने के लिए रिफ्लेक्स, ठीक है, टांगों को दौड़ने के लिए रिफ्लेक्स जो चाहिए वो कौन देता है? स्पाइनल कॉर्ड। और ये क्विक रेस्पॉन्स जनरेट करता है। और अगर हम किसी हॉट सरफेस को टच करते हैं और वहाँ से हाथ जो हटाने का प्रोसेस है वो कौन कराता है?
स्पाइनल कॉर्ड कराता है, क्योंकि ये क्विक रेस्पॉन्स होता है अगेंस्ट द स्टिमुलस। और इसके अलावा हमने और एक एग्जांपल ली है, वो है नी जैक रिफ्लेक्स। ठीक है, क्या है नी जैक रिफ्लेक्स? देखो, नी जैक रिफ्लेक्स ये एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है इसकी। देखिए, हम समझेंगे नी जैक रिफ्लेक्स होता क्या है। देखिए, ये है नी जैक रिफ्लेक्स की एग्जांपल। ये हमारी लेग है, ठीक है, लेग है। हमारी लेग में कभी भी प्रॉब्लम हो जाती है, हम ये लेग जो है ये मूवमेंट नहीं कर पाती, आगे की तरफ या पीछे की तरफ ये नहीं आ जाती है, ये मूवमेंट करती है। तो इसमें ये प्रॉब्लम कैसे होती है? डायबिटीज़ की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से होती है, या कभी कभी न्यूरोपैथी की वजह से होती है, कभी कभी मसल डैमेज की वजह से होती है, या किसी और रीज़न से हमारी जो टांग है इसमें डैमेज होता है। अब डॉक्टर क्या करते हैं? अब डॉक्टर चेक करते हैं कि इसका स्पाइनल कॉर्ड से जो रेस्पॉन्स है वो आता है कि नहीं आता है, वो बराबर है कि नहीं, वो स्पाइनल कॉर्ड काम करता है कि नहीं करता है, या वहीं पर प्रॉब्लम है इसलिए इसकी टांग काम नहीं करती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, तो एक छोटा सा हैमर है। तो ये क्या करते हैं, इस हैमर के ज़रिए से इस टेंडन को, यहाँ पर एक लिगामेंट होता है, लिगामेंट, उसको हम कहते हैं क्या? पैटिलार लिगामेंट। क्या कहते हैं? पैटिलार लिगामेंट कहते हैं। पैटिलार लिगामेंट जो है, पैटिलार लिगामेंट, ठीक है, लिगामेंट इसको कहते हैं। यहाँ पर ये हथौड़ा मारते हैं पैटिलार लिगामेंट पर। जब ये पैटिलार लिगामेंट पर हथौड़ा मारते हैं तो ये इसके लिए, पैटिलार लिगामेंट के लिए ये हथौड़े का फोर्स जो है ये स्टिमुलस बन गया, स्टिमुलस बन गए। और ये स्टिमुलस कहाँ पर जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से मसल पर, मसल पर क्या आएगा? एक रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, रेस्पॉन्स आएगा। तो जब मसल्स पर रेस्पॉन्स आता है तो मसल जो है ये आगे की तरफ मूवमेंट शुरू कर ये आगे की तरफ जाती है, मूवमेंट करती है। ठीक है, ये जो है टांग जो है मूव करती है, ऑटोमेटिकली आगे की तरफ जाती है। जब ये पेशेंट जो है स्पाइनल कॉर्ड से जब रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स आता है स्टिमुलस का, तो ये टांग जो है आगे की तरफ मूवमेंट करती है। तब डॉक्टर को पता लगता है कि स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अलबत्ता ये टांग में ही कुछ प्रॉब्लम है। तब फर्दर प्रोसेस डॉक्टर करते हैं। ठीक है, ये है नी जैक रिफ्लेक्स, इसको हम कहते हैं पैटिलार रिफ्लेक्स भी। ठीक है, तो इसके बाद आता है, इसके बाद हमारा आता है क्या? कंट्रोल्ड और कंडीशनल और अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। कंडीशनल रिफ्लेक्स क्या होता है और अनकंडीशनल रिफ्लेक्स क्या होता है, ये हम समझेंगे। कंडीशनल रिफ्लेक्स मतलब, कंडीशनल कंडीशनल रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मतलब ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलस। ठीक है, अब कंडीशनल क्या होता है? कंडीशनल मतलब जब हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्स करे, मगर उस रिफ्लेक्स को, उस रिफ्लेक्स को हमारी बॉडी जो है, बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उस रिफ्लेक्स को लर्न करने की। उस हमारी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है उस कंडीशनल रिफ्लेक्स को लर्न करने की, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी हमें ज़रूरत जब भी हम इस सिचुएशन में आते हैं कि हमें कंडीशनल रिफ्लेक्स चाहिए होता है, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करती है। जैसे एग्जांपल हम लेंगे, यहाँ पर भी हमने एग्जांपल ली है स्नीजिंग, कफिंग, स्नीजिंग, स्नीजिंग। स्नीजिंग में क्या होता है? हमारी नोज़ जो होती है, नोज़ जो होती है, वहाँ पर नोज़ में इरिटेशन होती है, इरिटेशन होती है। हमें थोड़ा सा, थोड़ी सी मतलब ये खुजली होने लगती है नाक में। तो नाक क्या करते हैं? नाक हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल देती है कि हमारे नाक में कुछ फॉरेन पार्टिकल्स हैं।
तो जब इरिटेशन होती है, सीएनएस तक सिग्नल पहुंचता है, ये एक स्टिमुलस है, सीएनएस तक सिग्नल पहुंचता है कि हमारे नाक में कुछ फॉरेन पार्टिकल्स है, उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स जनरेट होता है और एक्टिव होता है लंग्स पर। लंग्स क्या करते हैं, वो फूल जाते हैं, उसमें एयर भर जाता है, तो वो एक फोर्स के ज़रिए से स्नीजिंग आती है हमें, ठीक है। तो वहाँ से नोज़ से जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, वो बाहर आ जाते हैं, हमारी बॉडी से आउट हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया कंडीशनल रिफ्लेक्स। ये प्रोग्राम्ड होता है, हमारी जो ब्रेन है या सीएनएस है या स्पाइनल कॉर्ड है, ये प्रोग्राम्ड होता है ऑलरेडी जब हमारी बर्थ होती है। नेचुरली हमारी बॉडी में होता है, इसको बॉडी को सीखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसके बाद है कंडीशनल रिफ्लेक्स, ठीक है। इसके बाद है कंडीशनल रिफ्लेक्स। कंडीशनल मतलब ये वो रिफ्लेक्स है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, जो अगेंस्ट द स्टिमुलस जनरेट होता है, मगर तब होता है जब हमारी बॉडी इसको सीखती है, लर्न करती है। यह हमारी बॉडी को सीखना पड़ता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है स्विमिंग। स्विमिंग स्विमिंग में क्या होता है, पहले पहले हम जब स्विमिंग करते हैं तो हम तैर नहीं पाते हैं, हम स्विमिंग नहीं कर पाते हैं पानी में। तो जब हम सीख जाते हैं और फिर जब हम कभी भी किसी भी टाइम स्विमिंग करने जाते हैं, तो हमारी लेग्स जो है, आर्म्स जो है, मसल जो है, वो क्या करते हैं, वो अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड करते हैं। वो रेस्पॉन्ड करते हैं, क्विक रेस्पॉन्ड देते हैं। जब हम भी स्विमिंग कभी भी जाते हैं, जब हमने सीख लिया होता है स्विमिंग करना, तो हमारी बॉडी पहले इसको सीखती है, फिर इसको मेमोराइज करती है, फिर जब भी हम स्विमिंग करने जाएंगे तब हमें क्या होता है, तब हमें रिफ्लेक्स एक्शन के ज़रिए से रेस्पॉन्ड मिलता है, हमारी बॉडी को, लेग्स को, आर्म्स को, मसल्स को, हम तैरना शुरू करते हैं बगैर किसी बगैर किसी दिक्कत के हम तैर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दो और टाइप्स है, ये ऑन द बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूरॉन्स और synapses involved in the रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। कितने नंबर ऑफ साइनेप्स या कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन्वॉल्वड है रिफ्लेक्स एक्शन में, ऑन द बेस ऑफ दैट टू टाइप्स है, एक है सिंपल मोनोसाइनेप्टिक, एक है कॉम्प्लेक्स पॉलीसाइनेप्टिक। अब हम देखेंगे सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए पहले हम देखेंगे सिंपल मोनोसाइनेप्टिक। ये क्या है? सिंपल मतलब सिंपल, मोनोसाइनेप्टिक मतलब वन साइनेप्स इन्वॉल्व होगी। साइनेप्स क्या होती है? देखिए ये हमारी न्यूरॉन है, ठीक है, ये हमारी न्यूरॉन है, ये एक्सॉन है, ये एंड है, और इसके बाद दूसरी न्यूरॉन जो है शुरू हो जाएगी। जो इन दोनों के बीच जो गैप है, इसको हम कहते हैं साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं साइनेप्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो भी गैप है, इसको हम कहते हैं साइनेप्स। अगर हमारी जो रिफ्लेक्स एक्शन है, अगर उसमें या रिफ्लेक्स आर्क जो है, इसमें अगर दो ही न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है या एक साइनेप्स इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर क्या होगा, रेस्पॉन्स जो होगा वो क्विक होगा, क्योंकि रास्ता जो है वो छोटा है, दो ही न्यूरॉन्स इन्वॉल्व है। तो वहाँ पर क्या होगा, रेस्पॉन्स जल्दी आ जाएगा अगेंस्ट द स्टिमुलस, क्योंकि वहाँ पर दो ही न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं, साइनेप्ट एक ही है, ठीक है। इसको हम कहते हैं सिंपल मोनोसाइनेप्टिक। जैसे हमने एग्जांपल दी है, जब हम टच करते हैं किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, तो
वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पहले तो हमारे जो रिसेप्टर्स है उसको डिटेक्ट करते हैं, फिर वो कहाँ जाती है, न्यूरॉन्स को, सेंसरी न्यूरॉन से जाती है वो डायरेक्ट कहाँ पर, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट आता है मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से रेस्पॉन्स, ठीक है। इसमें कितने न्यूरॉन्स आ गए, मतलब ऑलमोस्ट 1-2 न्यूरॉन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये रास्ता जो है ये छोटा होता है, इसलिए वहाँ पर क्विक रेस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है, क्विक रेस्पॉन्स आ जाता है। इसके अलावा एक है, उसको हम कहते हैं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स पॉलीसाइनेप्टिक। पॉली मतलब मैनी, साइनेप्टिक मतलब साइनेप्सिस। जिसमें एक से ज़्यादा साइनेप्सिस या 2 से ज़्यादा न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीसाइनेप्टिक। जिस रिफ्लेक्स एक्शन में या जिस रिफ्लेक्स आर्क में एक से ज़्यादा साइनेप्सिस या 2 से ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीसाइनेप्स। पॉलीसाइनेप्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसाइनेप्टिक में क्या होता है, इसमें जो रास्ता होता है, जो वे है, वो बहुत बड़ी है, लॉन्ग है, इसलिए जो रेस्पॉन्स आएगा वो लेट आएगा, थोड़ा लेट आएगा, ठीक है, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स पॉलीसाइनेप्टिक, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा सिंपल मोनोसाइनेप्टिक और कॉम्प्लेक्स पॉलीसाइनेप्टिक। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे दूसरे लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।